उन्हीं के शेर से अपने शेरी सफर का मैं आगाज करता हूं कि ईमान न होवे, ईमान न होवे कभी तालिबे दस्तार न होवे, ईमान न होवे कभी तालिबे दस्तार न होवे, मोमिन कभी बातिल का तरफदार न होवे। ईमान न होवे कभी तालिबे दस्तार न होवे, मोमिन कभी बातिल का तरफदार न होवे। और आका वही आका है जो बंदे की करे फिक्र, और बंदा वही बंदा है जो गद्दार न होवे। आका वही आका है जो बंदे की करे फिक्र, और बंदा वही बंदा है जो गद्दार न होवे, जो गद्दार न होवे। बंदा वही बंदा है जो गद्दार नहीं होवे, जो गद्दार नहीं होवे। अब एक शेर मदहे सहाबा के हवाले से, ईमान न होवे कभी तालिबे दस्तार न होवे, मोमिन कभी बातिल का तरफदार न होवे। आका वही आका है जो बंदे की करे फिक्र, बंदा वही बंदा है जो गद्दार न होवे, बंदा वही बंदा है जो गद्दार न होवे। हम लोग सहाबा के कसीदों के गवैये, हम लोग सहाबा के कसीदों के गवैये, हमसे तो किसी एक का इनकार न होवे। हम लोग सहाबा के कसीदों के गवैये, हम लोग सहाबा के। ईमान न होवे कभी, ईमान न होवे कभी तालिबे दस्तार न होवे, मोमिन कभी बातिल का तरफदार न होवे, बातिल का तरफदार न होवे, मोमिन कभी बातिल का तरफदार न होवे। वरना मैं तो यार अक्सर जलसों में ये कहता हूँ कि अली के ऐन के शैदाई हो नहीं सकते, ठीक है, अली के ऐन के शैदाई हो नहीं सकते। उमर की ऐन पे जो ऐन गैन करते हैं, और हर एक से ना सुनो अहले बैत की बातें, मुनाफिकीन भी जिक्र हुसैन करते हैं। की बातें हर एक से न सुनो अहले बैत की बातें, हर एक से न सुनो अहले बैत की बातें, मुनाफिकीन भी जिक्र हुसैन करते हैं, मुनाफिकीन भी जिक्र हुसैन करते हैं। झूठा है वो मक्कार है मौलाई नहीं है, शियों का तरफदार है मौलाई नहीं है। झूठा है वो मक्कार है मौलाई नहीं है, शियों का तरफदार है मौलाई नहीं है, शियों का तरफदार है मौलाई नहीं है। और जो जिक्र अबू बकर से सरशार न होवे, झूठा है वो मक्कार है मौलाई नहीं है, झूठा है वो मक्कार है मौलाई नहीं है। बोलो बोलो बोलो, सब लोग बोलो सुभान अल्लाह। जिस जगह आपका नक्शे कफे पा होता है, जिस जगह आपका नक्शे कफे पा होता है, उस पे लिखा हुआ मंजिल का पता होता है। और बात तो जब है मदीने की हो अजमत दिल में, वरना घर मदीने में बना लेने से क्या होता है। बात तो जब है मदीने की हो अजमत दिल में, बात तो जब है मदीने की हो अजमत दिल में, वरना घर मदीने में बना लेने से क्या होता है, वरना घर मदीने में बना लेने से क्या होता है। अली का शेर गरजते दहाड़ते निकला, ठीक है, अली का शेर गरजते दहाड़ते निकला, हर एक के वास्ते आबे हयात थोड़ी है। अली का शेर गरजते दहाड़ते निकला, सभी के वास्ते आबे हयात थोड़ी है। और ये कह के छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से, तुम्हारे बाप की नहरे फुरात थोड़ी है। ये कह के, मेरी आदत है मैं मदहे सहाबा भी खूब करता हूँ, मौला हुसैन का जिक्र भी खूब करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसलिए कि मेरे घर के चूल्हे जलते हैं तो करबला वालों का जिक्र करता हूँ तो मेरे घर के चूल्हे जलते हैं, ठीक है। और अपने नबी का जिक्र करता हूँ, करबला वालों का जिक्र करता हूँ, अहले बैत अतहार का जिक्र करता हूँ, तो मैं अपने बच्चों के खाने का इंतजाम करता हूँ। मेरे घर के चूल्हे जलते हैं तो इन्हीं नामों की बरकतों से जलते हैं, ठीक है। अगर ये अकीदा है तो मैं अहले मिंबर की भी तवज्जो चाहता हूँ। लेक भाई कि नबी कुरान पढ़ते हैं, वली कुरान पढ़ते हैं, ठीक है, नबी कुरान पढ़ते हैं, वली कुरान पढ़ते हैं, और खुदा के चाहने वाले सभी कुरान पढ़ते हैं। और खुदा जाने कलामे पाक से कैसी मोहब्बत थी, कटे सर से हुसैन इब्ने अली कुरान पढ़ते हैं। खुदा जाने कलामे पाक से कैसी मोहब्बत थी,
खुदा जाने कलामे पाक से कैसी मोहब्बत थी, वरना मैं ये कह सकता हूँ कि तेज गर्मी में हो तो रमजान के रोजे रखकर सोचना प्यास का एहसास किसे कहते हैं, और शिद्दते प्यास भी हो पानी भी हो और पी न सको, शिद्दते प्यास भी हो पानी भी हो और पी न सको, तब समझ आएगा अब्बास किसे कहते हैं। शिद्दते प्यास हो पानी भी हो और पी न सको, शिद्दते प्यास हो पानी भी हो और पी न सको, शिद्दते प्यास हो पानी भी हो और पी न सको, तब समझ आएगा अब्बास किसे कहते हैं, तब समझ आएगा अब्बास किसे कहते हैं। वरना हाफिज इलियास साहब किबला मैं तो ये कह सकता हूँ कि फराज़ेदार पे भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, फराज़ेदार पे भी फराज़ेदार पे भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। एक शेर में पढ़ता हूँ, ये महमूद खानी बहादुरपुर की सरजमीन है, और ये जाकिर भाई कुर्सी वगैरह लेकर के, हाँ बैठे बैठे आप बैठ जाएं। सुभान अल्लाह, बहुत देर से आप सारे मेहमानों के लिए परेशान हैं। हुजूर सैयद साहब किबला तशरीफ लाए, सारे मेहमान तशरीफ लाए, मैं सबका शुक्रिया जो है अंजुमन गुलामाने रजा ये कमेटी जो है, मैं उस कमेटी की तरफ से आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस कमेटी को जब देखता हूँ कसम खुदा की मुझे दिली सुकून मिलती है। जब मैं ठीक से चलने के काबिल भी नहीं था तब मैंने अंजुमन गुलामे रजा का इंतखाब किया था। ठीक है, तो आप हजरात हैं तो देखें एक शेर की, फराज़ेदार पे भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, फराज़ेदार पे भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। और यजीदी पत्थरों में इत्तेफाकन हुर भी शामिल था, यजीदी पत्थरों में इत्तेफाकन हुर भी शामिल था, मगर जो जौहरी होते हैं हीरा ढूंढ लेते हैं, मगर जो जौहरी होते हैं हीरा ढूंढ लेते हैं। अब वो शेर सुन ले कि फराज़ेदार पे भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। यजीदी पत्थरों में इत्तेफाकन हुर भी शामिल था, मगर जो जौहरी होते हैं हीरा ढूंढ लेते हैं। और जमाना महवे हैरत है हमारी चश्मे बीनी पर, बुखारी में भी हम मनकुंतो मौला ढूंढ लेते हैं। जमाना महवे हैरत है हमारी चश्मे बीनी पर, जमाना महवे हैरत है हमारी चश्मे बीनी पर, बुखारी में भी हम मनकुंतो मौला ढूंढ लेते हैं। और फजा जैसी भी हो लेकिन अली के इश्क के ताइर, अगर बहलोल होते हैं तो दाना ढूंढ लेते हैं। फजा जैसी भी हो लेकिन अली के इश्क के ताइर, अगर बहलोल होते हैं, अगर बहलोल होते हैं तो दाना ढूंढ लेते हैं। फजा जैसी भी हो लेकिन अली के इश्क के ताइर, अगर बहलोल होते हैं तो दाना ढूंढ लेते हैं। हजरात जितना भी हो सहाबा सहाबा किया करो, और जब देख दुश्मनों की ज़बानें दराज हो तो जिक्र सहाबा और ज़ियादा किया करो। जब देख दुश्मनों की ज़बानें दराज हो, जब देख दुश्मनों की ज़बानें दराज हो, जब देख दुश्मनों की ज़बानें दराज हो तो जिक्र सहाबा और ज़्यादा किया करो। भाई ने दरमियान में इस्लाह माशरा के हवाले से भी बात की, तो मैं भी बैठे बैठे वही सोच रहा था कि इनके बाद मुझे क्या करना है। मैं तो ये अक्सर कहता हूँ कि तेरे होठों पे ज़माने की बुराई कैसे, आतिफ भाई, कि तेरे होठों पे ज़माने की बुराई कैसे, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसे, और अपने बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसे। अपने बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, अपने बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसे, अपने बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले। और मुझे यकीन है सारा समाज बदलेगा और तरीका बदलेगा, रस्मो रिवाज बदलेगा। और इसी तरह का अगर हो खिताब जलसों में तो नौजवानों का एक दिन मिजाज बदलेगा। इसी तरह का अगर हो खिताब जलसों में तो नौजवानों का एक दिन मिजाज बदलेगा। हजरात बढ़े रहे आप हजरात मोहब्बतों के साथ। भाई कारी इलियास साहब किबला से आप हजरात ने इश्क रसूल के साए में बैठ करके बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नादिर गुफ्तगू को समाप्त किया है। दुआ करें रब्बे कदीर की बारगाह में कि मौला तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। दरमियान में देखा आपने कि हिंदुस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत लहजा, बहुत ही अच्छा लहजा जो बड़े सलीके के साथ नबी मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खराज पेश करता है, जिसे आज पूरा हिंदुस्तान मोहब्बतों के साथ
शहंशाह तरन्नुम भाई आकिब रजा इलाहाबादी के नाम से लोग जानते और पहचानते हैं, जो सरकार मुनव्वर शाह इलाहाबादी के फैज़ान को लेकर के जानते हैं। सरकार मुनव्वर शाह इलाहाबादी, वो मुनव्वर शाह इलाहाबादी जो इलाहाबाद शरीफ में आराम कर रहे हैं। जब सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान ने इलाहाबाद शरीफ में आपकी जब हाजिरी हुई, आपने सरकार मुनव्वर शाह इलाहाबादी की बारगाह में हाजिरी दी है, तो जानते हैं ये बगल में आपके पड़ोस जिला जो हमारा जिला प्रतापगढ़ है, तो सरकार मुशाहिद मिल्लत अलैहि रहमा ने जब प्रतापगढ़ में आपको देखा, प्रतापगढ़ का जो 25-30 किलोमीटर का जो शहर का वेल्ट है, तो सरकार मुशाहिद मिल्लत ने कहा कि ये प्रतापगढ़ नहीं बल्कि सानिए नजद है, सानिए नजद। जानते हैं प्रतापगढ़ को सरकार मुशाहिद मिल्लत ने कहा इसलिए कि जो है बदअकीदों ने जो है प्रतापगढ़ शहर का वेल्ट जो है बिल्कुल घेर करके रखा। लेकिन जब सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा आप इलाहाबाद गए और वहां सरकार मुनव्वर शाह इलाहाबादी को देखा, आप उनके बारगाह में जब आपने हाजिरी दी है, तो आपने फरमाया कि अगर मुशाहिद मिल्लत ने शाह प्रतापगढ़ को सानिए नजद कहा है, तो मैं इलाहाबाद को सानिए बगदाद कहता हूँ, सानिए बगदाद कहता हूँ। जानते हैं वो इलाहाबाद है यार, कभी भी जब भी जाया करें इलाहाबाद तो सरकार मुनव्वर शाह इलाहाबादी के आस्थाने पे जरूर हाजिरी दिया करें। वो बहुत दूर नहीं, इलाहाबाद से स्टेशन से जो है बस ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे जो है हिम्मतगंज शरीफ है, जहां सरकार मुनव्वर शाह इलाहाबादी लेटे हुए हैं, जहां ख्वाजा अब्दुल गफूर शाह आराम कर रहे हैं। वही इलाहाबाद जिसमें ख्वाजा कड़क शाह अब्दाल आराम कर रहे हैं, वो इलाहाबाद जिसमें ख्वाजा अब्दुल कादिर आराम कर रहे हैं, वो इलाहाबाद जिसमें दादा मियाँ आराम कर रहे हैं, कीटगंज में जिनकी मज़ार मुक़द्दसा है। तो इलाहाबाद जो है बुजुर्गों का शहर है, बुजुर्गों का शहर है। उसी शहर इलाहाबाद से मेरे भाई आकिब इलाहाबादी का ताल्लुक है। अभी इंशाअल्लाह हम और आप हज़रात इनसे जी भर के नबी की नात से मात करेंगे। तो अब आइए, एक जो नात सुनने और सुनाने का माहौल होता है, वो माहौल थोड़ा आप हज़रात मेरे हवाले कर दें, ताकि मैं इन हज़रात को यके बाद दीगरे आप तमामी हज़रात के हवाले करूँ। बस इंशाअल्लाह 15 से 20 मिनट के अंदर दरमियान जो है शहजादे मौलाए कायनात औलादे रसूल जिगर गोशे बुतूल खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत मियाँ साहब किबला जिन्हटा शरीफ मुरादाबाद की आमद होगी, तो हम और आप हज़रात हजरत के पाकीज़ा खिताब को समात करके अपने समातों को मुनव्वर व मुजल्ला के माहौल में तब्दील करेंगे। तो अब बताएं, क्या आप हज़रात इन शोराए कराम को सुनना चाहते हैं? सुनेंगे ना आप हज़रात? जरा कितने लोग सुनेंगे? अपने दोनों हाथों को उठाएं, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं एक शेर जो है पढ़ता हूँ मौला अब्बास की बारगाह में। आकिब भाई और लईक भाई, हाफिज रियाज साहब किबला, हाफिज जाकिर साहब किबला, मिंबर शरीफ पे जितने भी अहबाब हैं, सबकी दुआओं बरकतों को शामिल सफर करता हुआ आपकी बस में मोहब्बत में जो और कीमती आवाज़ों के मालिकान मौजूद हैं, मैं उनको नबी के नात के हवाले से आप हज़रात तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो शायर कहता है कि सहमा हुआ लश्कर है ये कह के सितमगर का, सहमा हुआ लश्कर है। अगर शेर सुनते हैं तो आप हज़रात शेर सुन करके बताएं, मैं शेर पढ़ करके बताता हूं कि सहमा हुआ लश्कर है, सहमा हुआ लश्कर है ये कह के सितमगर का, अब्बास के हमले में अंदाज हैदर का। सहमा हुआ लश्कर है ये कह के सितमगर का, अब्बास के हमले में अंदाज हैदर का, और बौना नजर आता है कद जुल्म के लश्कर का, है कितनी बुलंदी पर सर सिद्ध पैगंबर का। बौना नजर आता है कद जुल्म के लश्कर का, बौना नजर आता है कद जुल्म के लश्कर का, है कितनी बुलंदी पर, है कितनी बुलंदी पर सर सिद्ध पैगंबर का। अब वो शेर सुने जिसके लिए मैंने इतने सारे मिसरे पढ़े हैं कि सहमा हुआ लश्कर है ये कह के सितमगर का, अब्बास के हमले में अंदाज हैदर का, बौना नजर आता है कद जुल्म के लश्कर का, है कितनी बुलंदी पर सरसिफ्ते पैगंबर का। इस्लाम की अजमत को मिटने से बचाया है, इस्लाम की अजमत को मिटने से बचाया है, इस्लाम न भूलेगा एहसान 72 का, इस्लाम की अजमत को मिटने से बचाया है। इस्लाम, ये जाकिर भाई कह रहे हैं फिर से पढ़ा जाए कि सहमा हुआ लश्कर है ये कह के सितमगर का, अब्बास के हमले में अंदाज हैदर का, बौना नजर आता है कद जुल्म के लश्कर का, है कितनी बुलंदी पर सरसिफ्ते पैगंबर का। इस्लाम की अजमत को मिटने से बचाया है, इस्लाम न भूलेगा एहसान 72 का, इस्लाम न भूलेगा एहसान 72 का, और मिट्टी में मिला देगा ये फौज यजीदी को, मिट्टी
मिट्टी में मिला देगा ये फौज यजीदी को, हमें असगर न समझ इसको, ये भाई है अकबर का। मिट्टी में मिला देगा ये फौज यजीदी को, मिट्टी में मिला देगा ये फौज यजीदी को। अगर आपको किसी को नारा याद हो यार तो मौलाए कायनात के नाम पे जरा नारा बुलंद कर दे, एक नारा लगा दे, नारे हैदरी। हाँ अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। सहमा हुआ लश्कर है ये कह के सितमगर का, अब्बास के हमले में अंदाज हैदर का बौना नजर आता है कद जुल्म के लश्कर का। है कितनी बुलंदी पर सरसिफ्त पैगंबर का, इस्लाम की अजमत को मिटने से बचाया है, इस्लाम न भूलेगा एहसान 72 का। और मिट्टी में मिला देगा ये फौज यजीदी को, असगर न समझ इसको ये भाई है अकबर का, असगर न समझ इसको ये भाई है अकबर का, असगर न समझ इसको ये भाई है अकबर का। तो हजरात आए बिला ताखीर हिंदुस्तान के बहुत मसरूफ लहजे जो है इस वक्त आज की इस अज़ीम शान जश्न पंजतन पाक व याद खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस में तशरीफ रखते हैं, जिसमें एक खूबसूरत लहजा है भाई कारी ज़ैनुल आबदीन साहब क़िबला कानपुरी का, दूसरा लहजा है भाई आकिब इलाहाबादी का, और एक लहजा है जो हमारे पड़ोस का है, हमारे करीब का है, हमारे बीच का है, जिसे आज पूरा हिंदुस्तान मोहब्बतों के साथ भाई कारी लईक साहब क़िबला सुल्तानपुरी के नाम से जानते और पहचानते हैं। तो मैं ये चाहता था कि जनाब लईक सुल्तानपुरी को आपके तमामी हजरात के समातों के हवाले करूं, लेकिन दरमियान में भाई आकिब इलाहाबादी की आमद हुई है, तो जाहिर सी बात है कि मेहमानों को मैं पहले माइक पे लाना चाहूंगा, इसलिए कि वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है और शहजादे मौलाए कायनात की आमद मिंबर शरीफ पे होने वाली है। तो मैं ये चाहता हूं कि जनाब आकिब इलाहाबादी से हम और आप हजरात नात के खूबसूरत अशार समात कर लें, फिर इंशाअल्लाह फौरन इनके बाद जनाब लईक सुल्तानपुरी होंगे और ये माइक होगा और आप हजरात होंगे। तो आइए अपने बाहर से आए हुए मेहमान सना खान का इस्तकबाल नारे तकबीर व नारे रिसालत से कर लें। एक हाथ मौला हसन के नाम पे उठाएं और दूसरा जहां मौला हुसैन के नाम पे उठा करके जनाब आकिब इलाहाबादी को ये एहसास दिला दें, ये सुल्तानपुर बहादुरपुर की सरजमीन है, यहाँ नबी की नात सुनने वालों की तादाद कम नहीं हुआ करती है। बड़े अदब के साथ बैठ करके लोग नबी की नात समात करते हैं। तो जनाब आकिब इलाहाबादी को हमें एहसास दिलाना है, तो सारे लोग अपने हाथों को उठाएं, नारे तकबीर। देखिए मैंने मौला हसन के नाम पे उठाने के लिए कहा है, कसम खुदा की मैं देखूं या ना देखूं, लेकिन ये मेरा अकीदा है कि करबला शरीफ से आका हुसैन हमें आप हजरात को देख रहे हैं। अगर ये अकीदा लिए बैठे हैं तब आप अपने हाथों को उठाएं, वरना जबरदस्ती हाथ उठवाने का आदी मैं नहीं हूं। सारे लोग अपने हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने पंजतने पाक, मसलके आला हजरत, फैजाने मौलाए कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ली खमसतुन हाय 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 उत्फी बेहा हर्रल वबाइल हातिमा, ली खमसतुन उत्फी बेहा हर्रल वबाइल हातिमा, हर्रल वबाइल हातिमा, ली खमसतुन उत्फी बेहा हर्रल वबाइल हातिमा, ली खमसतुन उत्फी बेहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफा अल मुस्तफा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा, अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा, अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा।
फातिमा ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। अब एक मतला और चंद अशार पढ़ता हूँ। अब्दुल कादिर साहब बैठे हैं, तमाम उलमा किराम शोरा इस्लाम बैठे हैं, मतलब पढ़ता हूँ। बताओ एक खास मुलाजा फरमाए। जरा सारे लोग मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को फजाओं में लहराएंगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुलाजा फरमाए। के बारिशें नूर में नहाता है। हाय हाय, वाह 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 वाह। देखना ये कि कौन माइकल लाल खामोश रहता है, सुनिएगा। कि बारिशें नूर में नहाता है, 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 बारिशें नूर में नहाता है। कौन? अरे जो मदीना शरीफ जाता है, 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 कि जो मदीना शरीफ जाता है, जो मदीना शरीफ जाता है, जो मदीना शरीफ जाता है, जाता है। और मुफ्ती आज़म फरमाते हैं कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अब एक शेर इसी किस्म में पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि आप जो खाते और पीते हैं, क्या कहना? कि आप जो खाते और पीते हैं, 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 कि आप जो खाते और पीते हैं, आप जो खाते और पीते हैं, आप जो खाते और पीते हैं। अरे सब दरे मुस्तफा से आता है, 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 सब दरे मुस्तफा से आता है। अब एक शेर हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाए। के भाग जाता है वक्त का इब्लीस, भाग जाता है वक्त का इब्लीस, के भाग जाता है वक्त का इब्लीस, के भाग जाता है वक्त का इब्लीस, भाग जाता है वक्त का इब्लीस, के भाग जाता है वक्त का इब्लीस, भाग जाता है वक्त का इब्लीस। कब कब? अरे जब उमर को जलाल आता है, जब उमर को जलाल आता है, जब उमर को जलाल आता है, जब उमर को
जलाल आता है, जब उमर को जलाल आता है। सुभान अल्लाह, आता है। बहुत अच्छा बेटा। अभी अब्दुल कादिर साहब फरमा रहे थे सरकार मुजाहिद मिल्लत के बारे में। अब उनके हवाले से शेर पढ़ता हूँ। के रेल रुक जाती है मुजाहिद जब, क्या कहना, सुनिएगा सुनिएगा, के रेल रुक जाती है मुजाहिद जब, 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 के रेल रुक जाती है मुजाहिद जब, रेल रुक जाती है मुजाहिद जब, कब कब अरे अपना सर सजदे में झुकाता है, अपना सर सजदे में झुकाता है, अपना सर सजदे में झुकाता है, झुकाता है, अपना सर सजदे में झुकाता है। शेर आखिर पढ़ता हूँ, जरा सारे गुलाम को कहते हैं या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। के रेल रुक जाती है मुजाहिद जब, अपना सर सजदे में झुकाता है। अरे शेर का बच्चा शेर होता है, क्या कहना, के शेर का बच्चा शेर होता है, 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 शेर का बच्चा शेर होता है। अरे तीर खाकर भी मुस्कुराता है, 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 तीर खाकर भी मुस्कुराता है। अरे फख्रे अजहर की देखिए अज़मत, क्या कहना, फख्रे अजहर की देखिए, के फख्रे अजहर की देखिए अज़मत, फख्रे अजहर की देखिए अज़मत, के फख्रे अजहर की देखिए अज़मत। अरे उनको काबा बुलाया जाता है, उनको काबा बुलाया जाता है, उनको काबा बुलाया जाता है, उनको काबा बुलाया